We are starting today integrated accounts. So basically it is a journal entry chapter. जैसे 11th में आप जर्नल एंट्री करते थे तो उसी तरह इधर कॉस्ट अकाउंट में भी जर्नल एंट्री होगी. 11th में जो था वो फाइनेंशियल अकाउंट था. सो हियर इट इज़ अ कॉस्ट अकाउंट्स. अब सपोज याद करो परचेस जर्नल एंट्री इन 11th. सो परचेस मेड, परचेस ऑन क्रेडिट तो क्या एंट्री होती थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. कोई एक्सपेंस पे किया तो क्या एंट्री होती थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर सेल्स किया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और डेटर्स डेबिट होते हैं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट. डेटर्स यानी कोई पार्टी को डेबिट करते थे और सेल्स को क्रेडिट करते थे. ओके, सो सेम वे हियर वी विल हैव टू लर्न जर्नल एंट्री. उसमें दो है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. अब जो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है इट इज़ अ कॉम्बो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट, एंड नॉन इंटीग्रेटेड इज प्योरली कॉस्ट अकाउंट्स. अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ 50% है जर्नल एंट्री में. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग जर्नल एंट्री. थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा और थोड़ा कंसेप्चुअली हम जा सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हेन मटेरियल्स परचेस, यानी परचेस किया. सो परचेस में क्या आता था? स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर. स्टोर्स लेजर यानी मटेरियल परचेस, मटेरियल का दूसरा नाम ही स्टोर्स होता है, तो स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स. नेक्स्ट मटेरियल्स, व्हेन मटेरियल्स आर परचेस डायरेक्टली. डायरेक्टली यानी वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला गया, सो उसकी एंट्री आएगी वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू क्रेडिटर्स. जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ही आएगा. नेक्स्ट व्हेन मटेरियल्स आर इश्यूड टू प्रोडक्शन. अब ये रूल याद रखना, व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन, ओके आई एम रिपीटिंग, व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट. ओके, ये ऊपर डेबिट है. हाँ हाँ. सो व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट. अब क्या गया? मटेरियल गया, सो स्टोर्स लेजर क्रेडिट. नेक्स्ट व्हेन इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट जब भी आएगा याद रखो तो फैक्ट्री ओवरहेड ही डेबिट होगा. सो व्हेन एनीथिंग डायरेक्टली इश्यू टू प्रोडक्शन, इट इज इश्यू टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है. इनडायरेक्ट होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है. तो ये आपका क्लियर होना चाहिए. ओके, सो इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर. क्यों? क्योंकि मटेरियल गया. वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट, वॉट एवर कम्स इन डेबिट. तो ये मटेरियल गया है इसलिए स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा. नेक्स्ट वेजेस आर पेड. अब इसमें टोटल वेजेस होते हैं. तो वेजेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट होता है वो प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, इनडायरेक्ट होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड होता है. सो वेजेस आर पेड. अब इसमें देखो, नीचे देखो 6 नंबर की और 7 नंबर की देखो, उसमें डायरेक्ट वेजेस है और फिर इनडायरेक्ट वेजेस है. ओके, सो डायरेक्ट वेजेस हमेशा कहाँ होगा? फिफ्थ बाद में लेते हैं, पहले 6 7 उसका टोटल है फिफ्थ. डायरेक्ट वेजेस पेड, तो अगेन डायरेक्ट है, कहाँ डेबिट होगा? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट. ये तो चीज़ तो माइंड में रख ही लो. टू वेज कंट्रोल. क्यों? क्योंकि वेजेस है. इनडायरेक्ट है, फिर से आया इनडायरेक्ट, तो क्या डेबिट होगा? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा टू वेज कंट्रोल. अब ये दोनों का टोटल जो आया, ये दोनों का टोटल वो हम ऊपर रखते हैं. वेज कंट्रोल टू कैश और बैंक. वेज कंट्रोल डेबिट, वेजेस, वेज कंट्रोल डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. सो मटेरियल की एंट्री हो गई, वेजेस की एंट्री हो गई. आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल आइडियल टाइम, कॉस्ट ऑफ, एंड देन अब नॉर्मल आइडियल टाइम. अब नॉर्मल आइडियल टाइम क्या था? व्हाट इज नॉर्मल? सो दैट इज आपने एक्सपेक्ट किया है कि इतना लॉस तो होगा, इतना वेजेस में जो लेबर लोग हैं उतना टाइम बिगाड़ेंगे, मटेरियल है तो इतना लॉस होगा ही, श्योर है कि इतना तो एक्सपेक्टेड है ही. तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल. अब नॉर्मल जो भी होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में होता है, और अब नॉर्मल होता है वो कॉस्टिंग P&L रहता है. ओके, तो अब कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडियल टाइम. सो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेज कंट्रोल. ओके, अब इधर टाइम की जगह मटेरियल होता है, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल. तो क्या होता? फैक्ट्री ओवरहेड टू
स्टोर्स लेजर। अब ये है अब नॉर्मल आइडियल टाइम, तो अब नॉर्मल हमेशा P&L डेबिट होगा। टाइम है तो वेज बिगाड़ा है, अगर मटेरियल होता तो स्टोर्स लिखते हैं, ठीक है। तो P&L डेबिट टू वेज कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। अब आई एम श्योर थोड़ा यूज टू हो गए होंगे। कितने टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं कॉस्ट शीट में? 3 टाइप्स के। कौन से 3 टाइप्स? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों एक्सपेंस जब पे करते हैं तो जनरल एंट्री क्या आती है? 11 में याद करो, जनरल एंट्री क्या थी? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। सेम वे इधर फैक्ट्री ओवरहेड पेड, देखो 10 नंबर की एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड पेड, देन उसका सिमिलर ही है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड होगा, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर मेड, कॉस्ट फिनिश गुड्स व्हेन सेलिंग एडिशनल एलोकेटेड, ठीक है। इसमें नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई भी फैक्ट्री ओवरहेड पेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश और बैंक। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू बैंक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू बैंक। जो भी एक्सपेंस पे किया वो डेबिट करके टू बैंक कर दो। ओके, नेक्स्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड पे कर दिया, उसके बाद आती है चार्ज टू प्रोडक्शन यानी रिकवर्ड। ओके, तो उसमें फैक्ट्री जब पे करते हैं तो डेबिट होता है, इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड पेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू बैंक एंड वो रिकवर्ड है या चार्ज है तो वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड। उसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड तो क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू बैंक। इधर क्या है? वो रिकवर्ड हुआ, यानी कि उसको वो लोग लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब पे करते थे तो डेबिट हुआ, ये रिकवर करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट होगा। ओके, नाउ 13, व्हेन फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर टू गोडाउन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में से हम फिनिश गुड्स में ले गए तो वर्क इन प्रोग्रेस का काम खत्म होगा, इसलिए क्रेडिट करेंगे और ले गए कहाँ? फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आपको याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक। उसके बाद आएगा सेल्स, तो डेटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स किया ना, डेटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, यानी ये तो आपको जब सम कर रहे होगे तब दिखा दूंगा, इसकी जनरल एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली P&L कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम P&L में ले जाते हैं, कभी कभी कॉस्टिंग P&L भी होगा, तो ये तो सम से ही क्लियर होगा, अभी ये देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग। हमने जनरल एंट्री देखी इंटीग्रेटेड अकाउंट के हिसाब से। 2 टाइप की सिस्टम होती है, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड। 11 में था वो प्योरली फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल बुक कीपिंग, दैट इज जनरल एंट्री। इधर कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटेड, इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट, एंड दिस इज टोटली नॉन इंटीग्रेटेड, इज प्योरली कॉस्ट अकाउंट। अब अभी हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड, यानी हम अभी जनरल एंट्री करेंगे वो होगी इंटीग्रेटेड अकाउंट की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। So let's start with question 1. It's integrated accounts and we have to pass journal entries. Material purchase on credit. ओके, 11 में याद करिए जनरल एंट्री क्या लिखते थे? स्टोर्स मटेरियल परचेस किया, क्या लिखते थे आप? परचेस अकाउंट डेबिट करते थे, और क्रेडिटर्स ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट करते थे। सेम वे हियर मटेरियल्स, सो स्टोर लेजर, मटेरियल का दूसरा नाम ही है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर डेबिट, क्योंकि मटेरियल परचेस किया, वॉट एवर कम्स इन डेबिट। सो स्टोर आया, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स यानी मटेरियल आया तो स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं कर रहा, इससे ही पता चल जाएगा। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो एक रूल याद रखिए, व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा। आई एम रिपीटिंग, व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट।
अब क्या इशू किया है, मटेरियल, सो टू स्टोर्स लेजर क्रेडिट। थर्ड इनडायरेक्ट, तो एक दूसरा तीसरा रूल याद रखें, इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल का जो भी एक्सपेंस होता है तो इट इज़ ऑलवेज डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड टू क्या गया, मटेरियल, तो टू स्टोर्स लेजर। नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न, स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा, परचेस करते हैं तो स्टोर्स लेजर टू क्रेडिटर्स करते हैं, ये रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिटर्स टू स्टोर्स लेजर। नेक्स्ट मटेरियल परचेस फॉर स्पेशल जॉब, जब भी स्पेशल जॉब परचेस करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट नॉर्मल, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, अब दो टाइप के वेस्टेज होते हैं, नॉर्मल वेस्टेज एंड अब नॉर्मल वेस्टेज। ओके, अब जो भी अब नॉर्मल वेस्टेज होता है वो कॉस्टिंग पीरियड में होता है और नॉर्मल वेस्टेज होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट होता है। सो हियर नॉर्मल वेस्टेज, सो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर, मटेरियल है तो टू स्टोर्स लेजर, इधर अब नॉर्मल वेस्टेज है तो कॉस्टिंग P&L डेबिट टू स्टोर्स लेजर। आपको एक बार बात वापस बता दूं, व्हाट इज़ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज मीन्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तो होने वाला ही है, एंड अब नॉर्मल मीन्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया, उसको अब नॉर्मल कहते हैं। So hopefully these are the basic entry you understood. We now proceed to a bigger sum. Now very important question number 6. पूरा इंटीग्रेटेड अकाउंट जो क्वेश्चन है इसी सम के अराउंड ही है, इन विच you are given some balances, stores, finished goods, work in progress, creditors, so everything is given. These are the balances given and then transactions during the year. अब आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट्स दिए हैं वो अकाउंट बना दो। स्टोर्स लेजर है, स्टोर्स लेजर अकाउंट, फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स, और इसमें ये डेबिट है, जो डेबिट है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिख दो, जो क्रेडिट है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट लिखो। से स्टोर्स लेजर, ठीक है, नीचे देखो स्टोर्स लेजर, उसका ओपनिंग था डेबिट बैलेंस, ओके, और क्लोजिंग बैलेंस मे बी गिवन और नॉट गिवन, यू हैव टू चेक इन अ क्वेश्चन। अब दूसरा है, कौन सा है, फिनिश गुड्स, सो फिनिश गुड्स बना देंगे, डेबिट बैलेंस है तो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड का बनाया है, ये रहा फिनिश गुड्स, उसमें डेबिट साइड। ओके, नाउ इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि पहले ये अकाउंट बनाओ दूसरा अकाउंट बनाओ, जिस तरह उन्होंने दिया है क्वेश्चंस में उस तरह हम अकाउंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। जितने भी बैलेंस दिए, डेबिट है तो ये डेबिट है, क्रेडिट है तो ये क्रेडिट है, उसी साइड हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द एंट्रीज। ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, वेजेस इनडायरेक्ट, सो मन में आपको जनरल एंट्री बोलनी है, क्या होगी इनडायरेक्ट। सो एज आई ऑलरेडी सेड, इनडायरेक्ट हमेशा होगा फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेज कंट्रोल। डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा डायरेक्ट तो इट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू वेज कंट्रोल, ओके। और ये दोनों की एक एंट्री कंबाइन बनेगी, ये दोनों का टोटल हो रहा है, एक मिनट, जो जाएगा वेज कंट्रोल में, तो वेज कंट्रोल अकाउंट देखिए ये रहा 46,000, जिसमें था 43,500 डायरेक्ट वेजेस एंड 2,500 इनडायरेक्ट वेजेस, यानी कि इसकी जनरल एंट्री बनती है, जो दिखा देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ, ये जो कंबाइंड है इनडायरेक्ट वेजेस की फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल, डायरेक्ट की वर्क इन प्रोग्रेस टू वेज कंट्रोल, और ये दोनों का कंबाइन होता है वेज कंट्रोल डेबिट टू, इट इज़ 46,000 टू कैश 46,000, ओके। सो
ये 46,000 टू कैश में जाएगा, ये रहा कैश और बैंक। फिर से रिपीट करता हूँ, वेजेस कंट्रोल जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड, एंड दोनों का टोटल 46,000 है विच इज़ पेड। सो वेज कंट्रोल टू बैंक और कैश, वॉट एवर यू कैन डू। नेक्स्ट, मटेरियल परचेस क्रेडिट। सोचिए क्या एंट्री आएगी, वेरी इजी। मटेरियल्स आया डेबिट, सो स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन क्या आएगा? सो एज आई सेड, एनीथिंग व्हेन इश्यूड टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर्स लेजर। ओके, नेक्स्ट, material issued for repair. So when anything issued to repair, factory overhead debit, क्या इशू किया? मटेरियल, सो टू स्टोर्स लेजर। सो ये जो जनरल एंट्री हो गई है हमारी, मटेरियल परचेस क्या थी? स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर में ये डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड लिखा होगा। तो ये रहा स्टोर्स लेजर, उसमें ये रहा ओपनिंग बैलेंस था जो ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ था, टू क्रेडिटर्स। क्या थी हमारी एंट्री? स्टोर्स लेजर डेबिट टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 4,000 था, ये रहा बाय स्टोर्स लेजर 50,000। सो जस्ट इज़ अ लेजर पोस्टिंग। तो ईच एंड एवरी सम में मैंने क्या किया है, जनरल एंट्री लिख दी है हर ट्रांजेक्शन में, तो उसकी डबल जो एंट्री होती है पोस्टिंग वो आपको करना है। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इजी टू गेट द मार्क्स इफ़ सच टाइप ऑफ सम आस्क इन एग्ज़ाम। 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, मे बी सिर्फ जनरल एंट्री पूछे तो 4 मार्क्स, लेकिन ये श्योर मार्क्स है। क्यों? क्योंकि आपको जनरल एंट्री याद रखनी है। अकाउंट पूछे तो उसका लेजर पोस्टिंग करना है, और जनरल एंट्री पूछे तो आपको जनरल एंट्री लिखनी है। सो ये था 3 एंट्री जो हो गई। अभी ये 3 एंट्री का कॉम्बो होता है हमेशा हर एक सब में। गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस माल चल रहा था, वो गुड्स फिनिश हो गया, सो उसकी एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में ख़त्म हो गया, फिनिश गुड्स में चला गया। नेक्स्ट, सेल्स क्रेडिट, सेम 11th याद कर लो। सेल्स हुआ क्रेडिट पे, डेटर्स को डेबिट करते थे, ओके, कोई पार्टी को डेबिट करते थे, इधर डेटर्स डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश गुड्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम फिनिश गुड्स में ले गए और फिर वही माल बेच दिया, यानी डेटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स था। तो ये तीनों एंट्री का आप वो लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। ओके, अब एग्ज़ाम में हमेशा याद रखिए 3 टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं कॉस्ट शीट में, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये तीनों ओवरहेड पेड बाय चेक होगा। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड पेड बाय चेक, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड बाय चेक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पेड बाय चेक। या जरूरी ना हो कि पेड बाय चेक ही लिखा हो, सिंपली दे कैन गिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड पेड। ओके, तो तीनों की एंट्री सिंपल लॉजिक है, क्या आएगी? एक्सपेंस डेबिट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू बैंक। ये भी सेम, एडमिशन ओवरहेड डेबिट टू बैंक। ये भी क्या होगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू बैंक। सो जो भी एक्सपेंस दिया है वो आप डेबिट कर दो, ओके, बैंक में क्रेडिट कर दो, इसका हो गया। अब तीनों में एब्जॉर्ब यानी कि रिकवर्ड, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं यानी। तो ये देखो मैं क्या दिया है क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब और रिकवर्ड। ओके, तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी ये जो 24,000 है फैक्ट्री ओवरहेड इधर डेबिट है, वो क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड जो डेबिट लिखा था वो क्रेडिट हो जाएगा 24,000। जो देखो पे था वो डेबिट था, कितना था? 20,000 था शायद,
ओके ये रहा, और ये रिकवर्ड हुआ वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। सो वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होगा। कहाँ है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये रहा, इधर डेबिट किया होगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो it's very difficult to scroll here up and down, but with the help of journal entry you just need to do the ledger posting। ये भी हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ये हो गई 650। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, टैक्सेस प्रीपेड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय चेक, नीचे देखिए और भी हो गए, ये रहा। डोनेशन, पेनल्टी पेड, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सब खत्म करते हैं, लेकिन सिंपल है। नीचे की चार देखिए, डोनेशन फाइनेंशियल एक्सपेंस है, पेनल्टी पेड, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय चेक ये भी आ गया। ओके, ये सब बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए क्योंकि पैसा गया, और जनरल पीएनएल में डेबिट हो गए। सो जनरल पीएनएल हमने बनाया, ये रहा, ये कॉस्टिंग पीएनएल है और ये जनरल पीएनएल है। इसमें देखो ये डोनेशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पेनल्टी सब आ गया। ओके, तो ये जो आ गया, ये जो था वो टू बैंक, यानी ये जो डेबिट करके बैंक में क्रेडिट कर दिया होगा, बैंक अकाउंट जो बनाया होगा उसमें सब क्रेडिट हो गए। ओके, ये रहा डोनेशन, पेनल्टी, जो भी इंटरेस्ट ऑन बैंक था, जो भी था वो क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। ओके, अब ये जो टू एंट्रीज है कुछ एक्सेप्शनल नेचर है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो टैक्सेस प्रीपेड है इंक्लूडिंग फैक्ट्री ओवरहेड 150, उसका आएगा प्रीपेड टैक्सेस डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, उस तरह आपको लेजर पोस्टिंग करना है। प्रीपेड टैक्स में डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट साइड बाय प्रीपेड टैक्स, ये एक एंट्री आपको याद करनी है। और दूसरा है ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री 650 रुपीज़, तो उसका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में होता है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 650। ठीक है, अब ये हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बताएंगे आप क्या होगी एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट होगा। इधर रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सो बैंक डेबिट टू डेटर्स, बैंक डेबिट टू डेटर्स। ओके, सब एंट्रीज हो गई। अब आपको अकाउंट क्लोज करना है। सो अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? सो सिंपल रूल है, जो भी ओपनिंग बैलेंस दिए थे उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ये जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओके, ये सब ओपनिंग बैलेंस है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ये टू ओपनिंग दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसका बैलेंस ही होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जो भी होगा वो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। ये रहा, ये जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है लास्ट में बना हुआ है, ये रहा, तो उसका क्लोजिंग जो भी है वो चला जाएगा। अब ईच एंड एवरी अकाउंट विल बी क्लोज्ड, जो भी है, और उसका जनरली जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में ही जाने वाला है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल जो है वो मैं समझा देता हूँ, अकाउंट्स क्लोजिंग की मेथड सिखा देता हूँ। फर्स्ट इज स्टोर्स लेजर, तो उसका तो देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया था, सो नेचुरली उसका क्लोजिंग बैलेंस सपोज आया, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया वो कहाँ चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। वेज कंट्रोल वो तो टैली हो गया, हमेशा वो तो टैली हो जाएगा। अब तीन टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीनों ओवरहेड के बैलेंस फिगर जाएंगे कॉस्टिंग पीएनएल में, अगर है तो, नहीं है तो टैली हो जाएंगे। ओके, सपोज हियर फैक्ट्री ओवरहेड है
टैली हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हियर दे आर ट्रांसफरिंग, ये बैलेंस शीट फिगर है, वो जा रहा है कॉस्टिंग पीएनएल में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी अल्टीमेटली तो जाने वाला है कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाने वाला है। कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहाँ जाता है, जो भी जाता है वो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाता है। देखो ये रहा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है, उसका ये बैलेंस शीट फिगर होगा जो गया है कॉस्टिंग पीएनएल में, ये ना। और कॉस्टिंग पीएनएल का बैलेंस शीट फिगर वो जाता है जनरल पीएनएल में, और जनरल पीएनएल में हम सब नॉर्मल एक्सपेंसेस लिखे हुए थे। फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश स्टॉक में भी ओपनिंग बैलेंस था, वर्किंग प्रोग्रेस का भी बैलेंस हो गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो गया है। ये बैलेंस शीट फिगर जो हो रहा है बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सो इस तरह फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में सबसे जो हार्ड वर्क है, मीन्स थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम होगा वो क्लोज करने के अकाउंट्स में। सो इसका सिंपल रूल बता देता हूँ, जैसे इसकी वजह से आपके जो गलती हो वो कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस, उसका बैलेंस फिगर निकाल दो, वो क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा। उसका ट्रायल बैलेंस जो भी बैलेंस है वो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट, 3 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, तीनों को कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो या कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो, लेकिन जनरली मैंने क्वेश्चन में देखा है कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालते हैं, बाकी डायरेक्ट पीएनएल में डाल देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड से उसमें अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन भी वाले पॉइंट भी आएंगे जो कभी ना कभी सब में आपको दिख जाएंगे। ओके, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिकवर्ड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर में भी एब्जॉर्ब या रिकवर्ड हुआ, वो पॉइंट भी आएंगे डेफिनेटली, वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। नॉन इंटीग्रेटेड हो या इंटीग्रेटेड हो उसमें सेम पॉइंट ही आते हैं, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर था 6, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कैलकुलेट ही करना है और अकाउंट ट्रांसफ़र करके आपको ट्रायल बैलेंस टैली करना है। इतना करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यू कैन सॉल्व 90% ऑफ सम इन एग्ज़ाम। सो ये मस्ट कैलकुलेट, 1 घंटा होगा आपको कैलकुलेट करते करते, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, सब बैलेंसिंग लिखने के, अकाउंट्स बनाने के, जर्नल एंट्री मन में सोचने की, उस तरह लेजर पोस्टिंग करने का, एंड देन यू हैव टू फाइंड क्लोजिंग बैलेंस। ओके।